अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनस खान। आप लोगों का दो चैप्टर हो गए थे, दो चैप्टर की रीडिंग हो गई थी साइंस की। आपका ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर होता है डोरा और फैब्रिक होता है कपड़ा, यानी कि डोरे से कपड़ा बनाने का जो जितना भी मेथड है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक है वूल। The bodies of certain animals like sheep, goat and yak are covered by the thick coat of hair। यानी कि जो कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि शीप, गोट, याक, इनकी जो बॉडी होती है कवर्ड होती है, एक थिक कोटिंग होती है इनके ऊपर हेयर की। दिस कोट ऑफ हेयर इज कॉल्ड फ्लीस। ये जो कोट ऑफ हेयर होती है उसको हम फ्लीस बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्रॉम कोल्ड। ये जानवरों की ठंड से हिफाजत करती है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एनिमल। यानी कह रहा है कि वूल प्राप्त की जाती है किससे? एनिमल की फ्लीस से। इट इज सॉफ्ट टू टच एंड प्रोवाइड्स वार्मथ। इट इज सॉफ्ट टू टच, ये छूने में कैसी प्रतीत होती है हमें? सॉफ्ट, मुलायम, और एंड प्रोवाइड्स वार्मथ, और कैसी गर्मी देती है। मोर it can be easily dyed in different colors, thus making it suitable for use in fashionable winter clothing। ये कह रहा है कि ज़्यादातर इसका यूज़ जो है आसानी से इसको डाई किया जा सकता है, आसानी से इसको रंग बिरंगे कलरों में बदला जा सकता है, जिससे कि जो फैशन में चलते हुए क्लोथिंग विंटर क्लोथ हैं उसमें हम पहन सकते हैं इसको। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, एनिमल्स यील्डिंग वूल। यील्डिंग होती है पैदावारी, एनिमल्स से जो वूल प्राप्त होती है उसकी पैदावारी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है शीप। डोमेस्टिकेशन एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग हैव एलिमिनेटेड मोस्ट ऑफ द लॉन्ग हेयर्स एंड टुडेज शीप आर कवर्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विथ ट्रू वूल। ये कह रहा है कि डोमेस्टिकेशन, पाला जाता है जानवरों को, नई नई ब्रीड्स बनाई जाती हैं जानवरों की। जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें अलग अलग ब्रीड्स, नई नई ब्रीड बनाई जाती हैं अच्छी से अच्छी वूल प्राप्त करने के लिए। एलिमिनेटेड मोस्ट ऑफ अ लॉन्ग हेयर एंड टुडेज शीप आर कवर्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विथ ट्रू वूल। यानी कि जो अब जो लॉन्ग हेयर होते हैं उसके जब ब्रीडिंग चेंज होती है, उनकी ब्रीड नई नई ब्रीड आती है, तो लॉन्ग हेयर की ब्रीड मतलब पैदा करवाई जाती है और क्या होता है उनसे अच्छी तरीके की वूल प्राप्त की जाती है। द मैरिनो इज एन इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंसिव ब्रीड ऑफ शीप। जो मैरिनो है वो एक इन्फ्लुएंसिंग ब्रीड है किसकी? शीप की। प्राइस फॉर इट्स वूल किसके लिए जानी जाती है? वो आर्थिक स्थिति के लिए, यानी कि जो वूल होती है उसकी काफ़ी महंगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एंगोरा गोट। इट फाइंड्स इट्स ओरिजिन इन टर्की। ये टर्की में पाई जाती है। फ्रॉम द एंगोरा रीजन, एंगोरा रीजन है वहाँ पर पाई जाती है टर्की में, तो इसीलिए इसका नाम जो है एंगोरा गोट रखा गया। द फ्लीस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा गोट इज ऑफ हाई क्वालिटी एंड हैज़ अ वेरी स्मूथ फील। इसका जो फ्लीस होता है कैसा होता है? एंगोरा गोट का हाई क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, और फील कैसा होता है इसका? स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथली फ्लीस होती है उसकी। एंगोरा इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा रैबिट। एंगोरा वूल जो है वो किससे? एंगोरा रैबिट से भी निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कश्मीरी गोट। कश्मीरी इज द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडर कोट ऑफ द कश्मीर गोट। ये कह रहा है कि कश्मीरी जो है इज द वूल, कश्मीरी जो वूल है प्राप्त की जाती है किससे? कश्मीरी गोट से प्राप्त की जाती है। जो कश्मीरी में गोट होती है उससे प्राप्त की जाती है। द सॉफ्ट हेयर कैन आल्सो बी ब्लेंडेड विद सिल्क, कॉटन और वूल। ये कह रहा है कि द सॉफ्ट हेयर कैन आल्सो ब्लेंडेड, जो सॉफ्ट हेयर होते हैं उसको ब्लेंड किया जाता है सिल्क, कॉटन एंड वूल के साथ, या वूल के साथ में। ठीक, द फेमस पश्मीना शॉल्स आर मेड फ्रॉम दिस वूल। इस वूल से कौन सी शॉल्स तैयार की जाती हैं? पश्मीना शॉल्स तैयार की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका याक। याक आर फाउंड इन तिब्बत इन लद्दाख। ये जो याक है वो कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। ठीक, तिब्बत में और लद्दाख में पाया जाता है। देयर कोट कंसिस्ट ऑफ आउटर लॉन्ग हेयर, कोर्स हेयर एंड एन अंडरकोट ऑफ सॉफ्ट एंड सिल्की वूल। ये कह रहा है कि देयर कोट, इसकी जो कोटिंग होती है, इसके ऊपर जो हेयर की कोटिंग है, कैसे लॉन्ग हेयर, इस कैसे होते हैं? बहुत लंबे लंबे हेयर होते हैं इसके। एंड अंडरकोट ऑफ सॉफ्टी, और कैसी होती है? सॉफ्ट होती है और सिल्की होती है वूल। इससे सिल्की और सॉफ्ट वूल तैयार की जाती है। द कलर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक। इसका जो कलर होता है वो ब्राउन टू ब्लैक तक होता है। ठीक है, उसी में अंडर होता है कि ब्राउन टू ब्लैक तक। विक्यूना, इट इज द मेंबर ऑफ लामा फैमिली। ये
कौन सी लामा फैमिली को बिलोंग करती है विक्यूना। इट ईल्ड द सॉफ्टेस्ट वूल ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड में सबसे सॉफ्ट वूल जो है विक्यूना की ही मानी जाती है। इट्स फाइबर इज रेयर एंड वेरी एक्सपेंसिव। इसका जो फाइबर होता है बहुत रेयर होता है, बहुत कमी से प्राप्त होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। कॉस्टिंग अ फ्यू थाउजेंड रुपीज पर यार्ड, यानी पर यार्ड इसका जो यार्ड होता है, एक यार्ड बोलते हैं एक ऊन का गुल्ला जो होता है। तो जो कह रहा है कि क्या है, कॉस्टिंग अ फ्यू थाउजेंड, कुछ थाउजेंड का होता है वो भी। इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय रिगोरस कंजर्वेशन मेजर्स, यानी इट बीइंग प्रोटेक्टेड, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय रिगोरस कंजर्वेशन मेजर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा अल्पाका, llama and camel. Hairs yarn the spun from the fleece of animal that are members of camel family. Hairs yarns यानी जो इसके hairs होते हैं are spun from the fleece, इसका जो fleece होता है, जो hair होते हैं इसकी बॉडी पे of the animals that are member of camel family, ये सारे कैसे camel families को belong करते हैं। These fibers are soft and warm and लाइट वेट, यानी कि जो इसका जो फाइबर होता है कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, गर्म होता है और कैसा होता है, वेट में लाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर वूल, वूल के लिए जानवरों को पालना। शीप अलॉन्ग विद देयर बेबीज द लैम्स, गोट्स, एंगोरा, रैबिट, कैमल एंड लामा आर रियर्ड बाय शेफर्ड, यानी शेफर्ड होते हैं गड़रिये बोलते हैं जिनको, जो किसको पालते हैं, चौपायों को पालते हैं। ठीक है, तो शीप वगैरह को जो पालते हैं उनको शेफर्ड बोलते हैं। तो कह रहा है शीप अलॉन्ग विद द बेबीज, अपने बच्चों के साथ में, बेबीज के साथ में रहते हैं, लैम्स के साथ में, ये गोट, एंगोरा, रैबिट हैं, कैमल है, लामा है, ये पाले जाते हैं किसके द्वारा, शेफर्ड के द्वारा। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, यानी शीप को बहुत, हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में पाला जाता है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर, कुछ ब्रीड्स होती हैं शीप की, उसमें कैसे होती है, थिक कोटिंग होती है हेयर की ऑन देयर बॉडी, उनकी शरीर पर, विच ईल्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी, जो क्या करती है, अच्छी क्वालिटी की वूल अधिक मात्रा में उनसे प्राप्त होती है। इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। दीज शीप आर सिलेक्टिवली ब्रेड विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रेड, नहीं ये कह रहा है कि दीज शीप आर सिलेक्टिवली, ये जो शीप्स होती हैं सिलेक्टिवली पाली जाती हैं विद वन पेरेंट, किसके द्वारा, एक वन पेरेंट के द्वारा, बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, क्या होता है, एक पेरेंट्स जो होते हैं अलग अलग तरीके के पेरेंट्स को ब्रीड कराकर, मेटिंग कराकर नई ब्रीड्स निकाली जाती हैं शीप की, और अच्छी, जिससे कि अच्छी जो क्वालिटी की वूल है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, वंस ऑफ रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर देन देयर हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, ये कह रहा है कि वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड, जब जो पाली हुई शीप होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, उनके ऊपर जो थिक कोटिंग होती है हेयर की, वो जब ग्रो हो जाती है तो क्या करती हैं, उसको शेप कर देते हैं और उससे वूल को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन से देखिए, मैरिनो इज अ ब्रीड ऑफ शीप ओरिजिनली फ्रॉम स्पेन, मैरिनो शीप की ओरिजिनली ब्रीड है जो कहाँ पाई जाती है, स्पेन में पाई जाती है। मैरिनो इज बेटर क्वालिटी वूल, कैसी होती है, अच्छी क्वालिटी की वूल प्राप्त की जाती है मैरिनो से। सम ऑफ द इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप आर पतनवाड़ी, नेल, लोही, नेटगिरी, मुजफ्फरनगरी, तिब्बतन, जैसलमेरी एंड मुंजल, यानी कह रहा है कि कुछ ब्रीड्स हैं, इंडियन ब्रीड्स हैं, उनके ये नाम दिए हुए हैं, ये कुछ इंडिया में पाई जाती हैं ब्रीड्स। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ वूल, वूल के बारे में किस प्रकार से, किस प्रोसेस से चलती है वूल, किस प्रोसेस के द्वारा हमें प्राप्त करते हैं वूल को। वूल इज प्रोसेस्ड इन फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहला है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, उसके जो शेव करना, उसके बालों को देखना है आपकी शेयरिंग, उसके बालों को शेव करना, यही शेयरिंग कहलाता है। वंस अ शीप डेवलप इन अ थिक कोट ऑफ हेयर इट इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, यानी कि एक बार जब डेवलप हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसकी जो वूल होती है वो बड़ी हो जाती है, तो उसको शेव कर दिया जाता है और उससे वूल प्राप्त करने के लिए उसको शेव या वूल प्राप्त कर ली जाती है। द रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप इज कॉल्ड शेयरिंग, यानी कि जो वूल को शीप से अलग करना शेयरिंग कहलाता है। इट कैन बी डन मैनुअली विद अ लार्ज रेजर और विद द शेयरिंग मशीन, यानी एक जो शेयरिंग मशीन होती है या ये मैनुअली हाथ से ही की जाती है। शेयरिंग इज यूजुअली डन ड्यूरिंग द हॉट सीजन, ये कब की जाती है, हॉट सीजन में, क्योंकि गर्मी होती है उस टाइम में, तो वो उसको बहुत ज्यादा गर्मी देगी इसलिए उसके ऊपर से उतार दी जाती है वूल को। द
एवरेज यील्ड ऑफ वूल फ्रॉम अ हेल्थी शीप इज 4 to 5 kg पर ईयर। यानी कह रहा है एक एवरेज यील्ड जो है, जो पैदावारी है वूल की एक शीप पे से, हेल्थी शीप पर से 4 से 5 किलो तक एक ईयर में प्राप्त की जाती है। स्कोरिंग, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? स्कोरिंग और वॉशिंग। स्कोरिंग करना या वॉश, उसको धोना जब वूल प्राप्त हुई हमें शीप से। स्कोरिंग और वॉशिंग इज डन बाय मूविंग द वूल थ्रू अ सीरीज ऑफ टब विच आर फिल्ड विद सोपी वाटर। यानी एक टब लिया जाता है, टब में सोपी वाटर होता है, ठीक है। द टब सेट इज अ वेरी वार्म, उसको कितना 60 डिग्री पे गर्म किया जाता है उस वाटर को, एंड देन रिंस्ड ऑफ इन कोल्ड वाटर। और फिर क्या जाता है, कोल्ड वाटर में उसको डाल दिया जाता है। पहले उसको गर्म टब में डाला जाता है, फिर कोल्ड वाटर में डाल दिया जाता है उस वूल को। ड्यूरिंग दिस स्टेप द ग्रीस ऑफ द वूल सेपरेट ऑफ एंड लेटर यूज टू मेक कॉस्मेटिक एंड सोप। यानी कि जो ग्रीस होता है वो पानी में रहता है, उस ग्रीस को किसमें, सोप वगैरह में और कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेप द ग्रीस ऑफ वूल हो गए, द वूल इज देन पास थ्रू द सीरीज ऑफ रोलर्स एंड ड्रायर्स। फिर क्या होता है, जो वूल को ड्रायर में और रोलर्स में डाला जाता है। नाउअडेज मशीन आर यूज फॉर स्कोरिंग, और आजकल जो है वो ज़्यादा मशीनों के द्वारा ये स्कोरिंग की जा रही है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में।